हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MS एकेडमी में। पिछले वीडियो में हमने 12th हिंदी के चैप्टर 1 बातचीत के बारे में हमने पढ़ा था। उसके लेखक के बारे में और वो जो पार्ट है बातचीत उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम उसी पार्ट के क्वेश्चन के बारे में उस क्वेश्चन का आज हम सॉल्व करके आपको बता रहे हैं। तो क्लास 12th हिंदी बातचीत चैप्टर है जिसके लेखक हैं राइटर हैं बालकृष्ण भट्ट। पिछले वीडियो में हमने बताया था उनके बारे में, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी मृत्यु कहाँ कब हुई थी, जन्म कब हुई थी, उनके माता पिता का नाम, इन सब के बारे में बताया था। तो ये सब उम्मीद है कि आप लोग को याद होगा। अब हम क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं, क्वेश्चन आगे देखते हैं। चलिए, चैप्टर का हमारा ये पहला क्वेश्चन है, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। बताया था हमने जैसा कि वाक शक्ति का मतलब हमारे अंदर के बोलने की शक्ति जो हमें भगवान ने दिया है, उसके बारे में पूछा है कि अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता। बताया था पिछले वीडियो में हमने कि अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता। अगर हमें वाक शक्ति न होती तो यह समस्त सृष्टि, यह जो पूरी दुनिया है, गूंगी प्रतीत होती, गूंगी होता। सब लोग लुंज पुंज अवस्था में एक कोने में पड़े रहते। हम एक दूसरे से कह सुन न पाते, सुख दुख का अनुभव नहीं कर पाते। अगर हमें वाक शक्ति न होती तो यही होता, हम किसी कोने में लुंज पुंज पड़े रहते, ना हम किसी से कहते, ना कोई हमसे कहता, ना हम अपने अनुभव को बताते, ना कोई अपना अनुभव हमें बताता, ना हम किसी को अपना सुख दुख बताते, ना कोई हमें अपना सुख दुख बताता। तो यही तो, हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता है, यही है इसका आंसर। दूसरा प्रश्न है कि बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। वैसे ये पिछले मतलब इस 2022 के एग्ज़ाम में पूछा था, ये भी 23 के लिए भी ज़रूरी है, ये भी और ये भी। तो बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। तो हम वेन जॉनसन और एडिसन के बारे में भी आपको बताए थे पिछले वीडियो में। वेन जॉनसन क्या कहते, तो वेन जॉनसन कहते कि मनुष्य का सही साक्षात्कार बातचीत से ही होता है। और एडिसन का विचार था क्या कि असल बातचीत 2 व्यक्तियों में ही होती है, 3 व्यक्तियों की बातचीत वो बातचीत नहीं कहलाता है, वो तो कोसों दूर चले जाती है। जिस प्रकार से कहा गया है कि 6 कानों में पड़ी बात राज नहीं रहती, वो खुल जाती है। चलिए, इसका आंसर है इस प्रश्न का। बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन का मत है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का साक्षात्कार होता है, यह बहुत ही उचित जान पड़ता है। तथा एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य हुआ जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब 3 हुए तब वह 2 बात जो है कोसों दूर चली जाती है, कोसों दूर चला गया है। कहा भी गया है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। ये रहा बहुत ही आसान सा आंसर है इस प्रश्न का। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। अब हम इसका अगला प्रश्न पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। ये हमारा तीसरा प्रश्न है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो अगर यह प्रश्न बड़ा सिंपल है ये, जैसे देखिए, आर्ट का मतलब होता है कला, कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत करना, यानी बातचीत करने की कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है जो यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। हो गया इसका आंसर। कितना आसान प्रश्न है ये और कितना आसान है इसका उत्तर है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है जो यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। अगला प्रश्न, चौथा नंबर, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। ये पिछले वीडियो में बताया था कि उत्तम तरीका क्या हो सकता है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। सर्वथा नवीन संसार मतलब कि अपने लिए हमेशा नया संसार की रचना कैसे कर सकता है, इसका भी बड़ा आसान प्रश्न है। उत्तर है, मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्मवार्तालाप है। आत्मवार्तालाप मतलब खुद से बातचीत करना। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे।
मनुष्य अपने आप से बात करके ही अपने अंदर के गुण दोष का पता लगाकर सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। हो गया इसका भी आंसर। यह भी कितना आसान था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा 5वां नंबर ये रहा प्रश्न। प्रश्न ये है कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। ये हमारा 5वां प्रश्न है, व्याख्या करना है। ठीक, तो पहले व्याख्या करने वाला में समझ लीजिए आपको लिखना है कैसे। तो जितने भी प्रश्न आएंगे, जो भी चैप्टर के आएंगे व्याख्या करने वाला, उसमें स्टार्टिंग में आपको क्या लिखना है उसके उत्तर में, ये आपको हर एक आंसर में प्रस्तुत पंक्ति यानी कि ये जो पंक्ति दिया हुआ है इसके बारे में, प्रस्तुत पंक्ति, इसके जो राइटर होंगे उनका नाम और यह जिस चैप्टर से लिया गया उसका नाम। तो प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित पाठ बातचीत से लिया गया है, ऐसे ही लिखना है हर एक व्याख्या करने वाले प्रश्न में। तो प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित पाठ बातचीत से लिया गया है। इन पंक्तियों में लेखक ने लिखा है कि जब मनुष्य समाज में रहता है तो समाज से ही भाषा सीखता है। सही बात है। मनुष्य के मन की स्थिति गिरगिट के रंग बदलने जैसी होती है, ये भी सही बात है। इसी स्थिति के कारण लेखक इन मन के प्रपंचों को जड़ मानता है। वह कहता है कि यह आईना के समान है और इस संसार में छल प्रपंच झूठ फरेब सब होते हैं। इसमें जैसा चाहे जैसा दिखाएंगे वैसा ही हमें दिखाई पड़ेगा। तो ये इसका प्रश्न, इनका उत्तर है, व्याख्या करने वाला है। अगला प्रश्न है 5 में 2 प्रश्न, क और ख। क का प्रश्न यहाँ पर है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। ये हमारा प्रश्न है। इसका आंसर है प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित पाठ बातचीत से लिया गया है। लेखक कहते हैं सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। मनुष्य एक दूसरे को नहीं जान पाता है। क्वेश्चन था कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। तो आंसर इसका लिखें प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित पाठ बातचीत से लिया गया है। लेखक कहते हैं सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। मनुष्य एक दूसरे को जान नहीं पाता है। हो गया। अगला प्रश्न है 6ठा नंबर, इस निबंध की क्या विशेषताएं हैं। इस निबंध की क्या विशेषताएं हैं। तो निबंध की बहुत सारी विशेषताएं हैं। आप लोग अगर ध्यान से पढ़े होइएगा, पिछले वीडियो हमने इसके बारे में पढ़ाया था, उसके बारे में अगर आप उसे देखे होइएगा तो क्या है, इस निबंध के माध्यम से लेखक ने बातचीत के कई अलग अलग प्रकार बताए हैं। जैसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में पाया जाता है। बातचीत करने का उत्तम तरीका अपने आप से है, यानी खुद से बात करना। असल बातचीत 2 लोगों में होती है। मनुष्य में ईश्वर द्वारा दी गई वाक शक्ति न होती तो इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता है। वाक शक्ति न होती तो मनुष्य किसी कोने में लुंज पुंज पड़े रहते। बातचीत से ही मनुष्य अपने अंदर के गुण और दोष को जान पाता है, पता लगाता है। यही हो गया हमारा इस निबंध की विशेषता। इस निबंध में जो है बातचीत करने की क्या तरीका है उसके बारे में लेखक बताया है। बातचीत कैसे करते हैं, 2 लोगों के बीच बातचीत को क्या कहते हैं, 3 लोगों को क्या कहते हैं, 4 लोग जब आपस में बातचीत करते हैं तो उसको क्या कहते हैं। ये इसकी विशेषता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करो और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ये हमारा सारा प्रश्न का उत्तर हो गया। अब इस चैप्टर में किसी प्रकार का किसी को कोई डाउट नहीं होगा। धन्यवाद।